गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में परमात्मा के अलावा हमारा कोई नहीं है। हम झूठे रिश्ते नातों में फंस जाते हैं और उन्हें अपना मानने लगते, जबकि वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। और हम उन्हें अपना मान के उनके मोह पाश में ऐसे बंध जाते हैं कि हम अपने भगवान को भूल ही जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जो हमें बताएगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास रहना है, परमात्मा के निकट जाना है इस मन के थ्रू। अपने मन को किसी और चीज़ में, किसी और रिश्ते नाते में उलझाना नहीं है, क्योंकि और जो रिश्ते नाते हैं वो सिर्फ हमारा कर्म है, हमारा कर्ज है, जो हमें इस धरती पर पूरा करना है, चुकाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक सुंदर सी साखी है ये, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी में दो मित्रों में आपस में शर्त लगती है कि अगर उसने 1 साल एकांत में बिना किसी से मिले, बातचीत किए, एक कमरे में उसने अगर बिता दिया तो वो यानी कि 10 लाख रुपए देगा उसको, पहला वाला दोस्त। और इसी बीच अगर वो शर्त पूरी नहीं कर पाया तो वो हार जाएगा। यानी कि अगर मान लो उसको घबराहट होने लगे और उसका मन ना लगे और वो एकांत में ये समय व्यतीत ना कर सके अकेले, तो वो हार जाएगा। कब हार जाएगा? जब वो उस दूसरे दोस्त को ये ना कह दे कि बस अब मैं हार गया, मैं अब यहाँ अकेले नहीं रह सकता। तो पहला दोस्त तो इस शर्त को स्वीकार कर लेता, भाई 10 लाख रुपए मिलेंगे नगद में, वो भी तो मान लेता है वो। और जो पहला वाला दोस्त होता है वो उसको एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 जून का यानी कि 2 समय का खाना और कुछ किताबें उसे दे दी जाती हैं। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन किताबों से महल उसका मन बहल गया और फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा बर्दाश्त से बाहर वो हो तो घंटी बजा के संकेत दे देगा और उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे 1-1 घंटे युगों जैसे लगने लगे। वो चीखता चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल करके बाहर किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी, पर वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति बहने लगी। अब उसे किसी की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। वो बस मौन बैठा रहता। एकदम शांत उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 वर्ष के दिन पर दिन बीत रहे हैं, यानी कि 1 साल के दिन पे दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वर्ष के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, जिसने शर्त लगाई थी वो तो दिवालिया हो गया। अब उसे चिंता लगने लगी कि ऐसा तो वो शर्त जीत जाएगा, उतने सारे पैसे कहाँ से देगा। अब वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उससे उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 साल के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत, यानी कि एक जो चिट्ठी होती है, अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इस साल मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने
इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है कि बाहर, हमारे इस शरीर के बाहर सब कुछ घटता रहेगा, सब कुछ जीवन में आएगा जाएगा, तो ना तो हमें किसी चीज़ के मिलने का सुख रखना है और ना किसी चीज़ के खोने का गम रखना है। इन सब से परे उठना है। वो कैसे होगा कि किसी चीज़ के मिलने का सुख नहीं और खोने का गम नहीं? वो इसलिए आप ये सोचने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ना, ये मानव जन्म मिला है, ये पुराने कर्मों के हिसाब में मिला है हमें। ये रिश्ते नाते भी पुराने कर्मों के हिसाब में मिले हैं। हमें कर्म को प्रधान रखना है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान है। एक जगह ये भी बात देखी गई है कि जब श्री कृष्ण भगवान माता राधा से अलग हो रहे थे, उनको छोड़कर जा रहे थे अकेले, तो माता राधा यही कहती हैं कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आपके लिए कर्म मुझसे भी प्रधान है, इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के लिए भी कर्म प्यारा है। वो कर्म को सारी पूरी दुनिया से सबसे सर्वोपरि मानते हैं। और जब कर्म सर्वोपरि है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए भी कर्म सर्वोपरि है। तो पिछले जन्मों के जो कर्म हम उठाकर लेकर यहाँ आए हैं, उसका हिसाब करना है। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अपनी सेवा जो हमें पूरी करनी है, उन कर्मों को यहाँ पूरा करेंगे, तो हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो विधाता की तरफ से मिलेगी। और जब भगवान को लगेगा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारी ज़िंदगी से उसको निकाल देंगे। यानी कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। तो इस ख्याल को जब आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि कुछ मिलना, ना तो वो तुम्हारी उपलब्धि है तो खुश होना नहीं बनता, और कोई चीज़ खो जाए तो उस पर दुख मनाना भी नहीं बनता। क्योंकि भगवान ने हमारे भले के लिए जिस चीज़ पर हमारा जोर नहीं चलता और वो हो जाए, तो उसके लिए क्या दुख और क्या सुख, वो तो नियति में लिखा ही है। आप कितना भी कर लेते, उसको रोक थोड़ी ना सकते थे। हाँ, बस अपने कर्मों को सर्वोपरि, कर्म और धर्म को सबसे ऊपर रखो। और कर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके लिए ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गीता पढ़िए, आपको कर्म और धर्म दोनों को ज्ञान मिलेगा। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अपने दिन में एक ऐसा समय निकाले, 15 मिनट ही निकाले, एक पेज गीता का ज़रूर पढ़ें, एक पेज रामायण का ज़रूर पढ़ें। मानस जन्म में मानस का चरित्र कैसा होना चाहिए, इन ग्रंथों में बताया गया है, वो रूल्स बताए गए हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़ें। और परमात्मा के लिए ही अपनी समीपता रखें, अपने मन की, अपने मन को उसकी तरफ रखें, ना कि इनकी तरफ। जो पुराने उधार लिए हुए कर्म है, ये चुक जाएंगे, ये पीछे छुड़ाने के लिए ही हैं। आप इनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही जन्म में आए हो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस धरती को भगवान ने बनाया है तो प्यार के आधार पर टिकी हुई है। प्यार ही भक्ति है और भक्ति ही प्रेम है। सच्चा प्यार हो तो आप भक्ति के मार्ग पर चले जाएंगे, और सच्ची भक्ति हो तो आप प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से अपने जीवन को सारी मोह माया से छुड़ा के भगवान की तरफ लगाना है, क्योंकि सच्ची शांति आपको उन्हीं के चरणों में मिलेगी। दुनिया में कितनी भी दौलत पा लेना, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, रात को गोली खा के सोते हैं नींद की,
सुख चैन उनको भी नहीं है, तो सुख चैन सिर्फ प्रभु के चरणों में है। तो बस अपना हर पल छिन उनके चरणों में लगाएं और खुश रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।